अरे ये क्या? नदी का पानी लाल क्यों है? जैसे किसी ने इसमें खून मिला दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हे भगवान! हे भगवान, ये क्या है? ये तो खून है। ये मेरी बेटी का खून है। कोई उसे मार गया। किसने मारा मेरी बेटी को? किसने? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी, मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इस खून की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा, और अगर मैं झूठा निकला तो मुझे यह मौत की सजा मंजूर है। हे भगवान, आज तो बहुत कम कपड़े आए हैं। क्या करूं क्या करूं? पेट कैसे भरूं? हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, हिम्मत मत हारो। भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। हमें बस भरोसा रखना होगा। समय सबका बदलता है और एक दिन हमारा भी बदलेगा। अरे कब बदलेगा? मुझे तो अब कोई उम्मीद नहीं दिखती। हर दिन एक जैसा है, बस गरीबी और परेशानी। हम बस यही चाहते हैं कि आपको और काम मिले और कपड़े आए, ताकि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें। आजकल कपड़े भी कहाँ आते हैं। एक धोबी की जिंदगी में यही होता है। एक दिन मोहन नदी में कपड़े धो रहा था। तभी उसने देखा। अरे ये क्या? नदी का पानी लाल क्यों है? जैसे किसी ने इसमें खून मिला दिया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हे भगवान! क्या हुआ जी? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? रमा, देखो तो पानी लाल हो रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये खून जैसा दिख रहा है। हे भगवान, ये किसका खून हो सकता है? अरे अरे, ये तो बहुत अजीब है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये क्या हो सकता है? मुझे भी डर लग रहा है। अरे, ये तो बहुत बुरा संकेत है। ये कैसा अनर्थ हो गया? तभी वहाँ पर गांव का सेठ भागता हुआ आता है। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी लाडली कहाँ गई? वह सुबह से गायब है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो खून है। ये मेरी बेटी का खून है। कोई उसे मार गया। किसने मारा मेरी बेटी को? किसने? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सेठ जी, ये खून नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस कपड़े धो रहा था। झूठ! तू झूठ बोल रहा है। ये मेरी बेटी का खून है। मेरी बेटी यहीं पर आई होगी। सेठ जी, आप मोहन पर इल्जाम मत लगाइए। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जरूर तूने मेरी बेटी का गले का हार चुरा लिया है और उसे पकड़े जाने की डर की वजह से उसकी हत्या कर डाली। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं ईमानदार हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं सेठ जी, मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो निर्दोष है। उन पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। भगवान के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। सेठ जी, मोहन बहुत सीधा साधा आदमी है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप उसे जानते नहीं हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी ने मेरी बेटी को मारा है। चलो, अब मुखिया जी के पास जाकर सफाई देना। तुम्हें तो सजा जरूर दिलवाऊंगा। सेठ मोहन को मुखिया जी के पास ले जाता है। तो तुमने सेठ जी की बेटी की हत्या कर डाली। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं मुखिया जी, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े धो रहा था कि तभी नदी में अचानक से खून दिखने लगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये खून किसका है। मुखिया जी, खून इसने किया है। ये अब बहुत सीधा बन रहा है। ये गरीब है, इसलिए इसने मेरी बेटी का गले का हार चुरा लिया है और उस छोटी सी बच्ची का खून कर डाला है। नहीं मुखिया जी, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए मेरे पति ऐसे किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ। जरूर सेठ को कोई गलतफहमी हुई है। ये झूठ बोल रहा है और इसे जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। देखो मोहन, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने सेठ की बेटी का खून करके उसे नदी में बहा दिया। अब तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी।
नहीं मुखिया जी, आप किसी बेकसूर को सजा कैसे दे सकते हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये खून सेठ की बेटी का था? अगर तुमने खून नहीं किया है तो वह खून कहां से आया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुखिया जी, मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इस खून की सच्चाई जरूर पता लगाऊंगा, और अगर मैं झूठा निकला तो मुझे यह मौत की सजा मंजूर है। नहीं मुखिया जी, इसी ने मेरी बेटी को मारा है तो इसे अभी सजा मिलनी चाहिए। देखो सेठ जी, अगर इसने गलती की है तो इसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हम इसे कुछ समय देते हैं। मुखिया जी, मुझे सच साबित करने का मौका दीजिए। मुझे कुछ समय चाहिए और मैं सारी सच्चाई सामने लाकर रहूंगा। तुम्हें 4 दिन का समय मिलेगा। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। गांव का न्याय यही है। ठीक है मुखिया जी, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा और असली खून का पता जरूर लगाऊंगा। अरे तू ही असली खूनी है। मैं देखता हूँ तुझे 4 दिन बाद। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहन अपनी झोपड़ी में बैठा बहुत परेशान था। कल से उसके 4 दिन शुरू होने वाले थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कैसे अपनी जान बचाऊंगा? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। हिम्मत रखो जी, भगवान हम पर जरूर रहम करेंगे। एक दिन सबका समय आता है, क्योंकि समय बलवान होता है। ये कैसा समय है रमा? और अब तो मैं मरने वाला हूँ। अब समय इसमें क्या कर लेगा? और नहीं मोहन, जब हम ईमानदार होते हैं तो ईश्वर समय को भी बदल देता है। अभी 4 दिन बाकी है और 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। मैं इन 4 दिनों में क्या कर लूंगा? सिर्फ मौत की तैयारी। नहीं जी, ऐसा मत कहिए। ऐसे अपशब्द अपने मुंह से मत निकालिए। मुझे नहीं पता ये पानी लाल क्यों हुआ था। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं सबको कैसे बताऊं कि मैं बेकसूर हूँ? आप चिंता मत कीजिए, समय खुद सब कुछ बता देगा। हमें बस भगवान से प्रार्थना करनी होगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यहीं पर खत्म कर दूं सब कुछ। अगला दिन भी आ गया। उधर मोहन भारी मन से नदी में कपड़े धोने लगा कि तभी पानी में उसे कुछ मिला। अरे अरे, ये क्या है? मेरे पैरों में गीला गीला सा क्या है? कहीं किसी की लाश तो नहीं है? कहीं इस बार भी ना मैं फंस जाऊं। मोहन, क्या हुआ? इस बार तुम्हें क्या मिला है? अरे ये क्या अजीब सा है? छी छी, इसमें से कितनी बुरी बदबू आ रही है। अजी आप डरो मत, ये कोई कपड़े से बना हुआ थैला लग रहा है। पानी में गल गया है तो इसीलिए बदबू आ रही है। अच्छा, तो मैं इसे खोल कर देखता हूँ। बाप रे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। इतने सारे सोने के सिक्के, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर एक व्यापारी कुछ ढूंढता हुआ आता है। मेरा थैला इसी पानी में बह गया था। किसी को मिला क्या? लगता है ये उसी व्यापारी का थैला है। उसी से पूछना पड़ेगा। क्या ये सचमुच उसका है? तुम उसे वापस लौटाओगे? क्या पानी में तुम्हें मेरा थैला मिला? मेरा उसमें बहुत कीमती सामान था। अच्छा, तो वो तुम्हारा थैला था। ये लीजिए, ये रहा तुम्हारा थैला। ओहो, भगवान तेरा शुक्र है, इसमें तो मेरा धन भी सुरक्षित है। तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो मोहन। मेरा धन वापस मिल गया। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। लेकिन तुम्हारा कीमती थैला नदी में कैसे पहुंच गया? जब मैं एक दूसरे गांव से व्यापार करके लौट रहा था तो रास्ते में नदी पार कर रहा था, पर नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि मेरा थैला मेरे हाथ से छूट गया और पानी में बह गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने आपका थैला सही सलामत लौटा दिया। तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के देता हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। 5 सोने के सिक्के? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। देखा, तुम्हारी ईमानदारी का फल मिल गया।
मुझे बहुत खुशी है। जब ये बात सेठ को पता चलती है, इसे वह थैला किस्मत से मिला होगा, लेकिन कितने दिन खुशी मनाएगा? उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज मेरा पहला दिन पूरा हो गया। अब मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कोई बात नहीं, जो आज तुम्हें सोने के सिक्के मिले हैं तो कल कुछ और मिल सकता है। मुझे चाहे सोने की अशर्फियां मिल जाएं, लेकिन क्या फायदा? क्या फायदा सोने चांदी का जब मेरी जिंदगी ही नहीं बचेगी? तो क्या करेंगे उसका? ऐसा नहीं है जी, जब समय बाजी पलटता है तो कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब आज तुम्हें सोने के सिक्के मिले हैं तो कल तुम्हें असली खूनी के सबूत भी मिल सकते हैं, और हो सकता है कि तुम्हें अशर्फियां भी मिल जाएं। ठीक है, अब मैं भगवान पर भरोसा कर लेता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आज मोहन का दूसरा दिन था। वो फिर से नदी किनारे कपड़े धोने गया। अरे अरे अरे, ये क्या है? एक और थैला। ये तो कपड़े और कुछ अजीब सा सामान है, जैसे किसी साधु का हो। मोहन, क्या मिला? तुम्हें कुछ और मिल गया क्या? हाँ, मुझे लगता है ये किसी साधु का सामान है। इसमें कुछ कपड़े और एक कमंडल है। मैं इसे किसी और को नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर साधु बाबा पहुँच जाते हैं। मेरा सामान, मेरा कमंडल, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरी कोई मदद करो। बाबा, क्या ये आपका सामान है? मुझे नदी में मिला था। ये लीजिए आपका सामान। हाँ बेटा, ये मेरा ही है। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। बाबा, मुझे जो भी सामान इस नदी से मिलता है, मैं उसे उसके मालिक को जरूर लौटा देता हूँ। बेटा मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो। ये कपड़ा जो तुम्हें मिला था, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है। ये एक चमत्कारी कपड़ा है। बाप रे, ये जादुई कपड़ा था। हाँ मोहन, लेकिन अब यह चमत्कारी कपड़ा मैं तुम्हें देता हूँ। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लेकिन ये चमत्कारी कपड़ा मेरे किस काम आएगा? मैं तो मरने वाला हूँ। कोई बात नहीं मोहन, समय को करवट बदलते देर नहीं लगती। मैं इस कपड़े का कैसे इस्तेमाल करूँगा बाबा? ये एक ऐसा कपड़ा है कि तुम इसे किसी भी पुराने कपड़े पर छुआओगे तो वह तुरंत नया हो जाएगा। क्या ये सचमुच काम करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह सब समय का खेल है। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, विश्वास रखो। बाबा, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूँ। मुझे तो मौत की सजा मिलने वाली है। समय सब कुछ बदल देता है बेटा, विश्वास रखो। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हो सकता है तुम्हें यह मौत से बचा ले। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं उस कपड़े को आजमा कर देखता हूँ। मेरे पास जो धोने के लिए कपड़े आए हैं उन पर आजमा कर देखता हूँ। अरे अरे अरे, देखो रमा, ये कपड़ा नया हो गया, और बिल्कुल नया। ये तो कमाल है जी। अब हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। हम अमीर बन जाएंगे। मोहन, अब तो तुम्हारे पास बहुत काम आएगा। पूरे गांव के लोग तुम्हारे पास आएंगे कपड़े धुलवाने। मोहन अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है। सब उसके पास आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? एक धोबी इतना धनवान कैसे बन सकता है? ये तो अन्याय है। लेकिन अब तो उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। फिर मैं देखता हूँ उसे। अब तो दूर दूर से लोग मेरे पास कपड़े धोने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं उनके कपड़ों को धोने के बाद उस चमत्कारी कपड़े को रखकर नया कर देता हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अजी, अब तो हमारे पास बहुत सारा काम आ रहा है। अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे। ये सब उस जादुई कपड़े की वजह से है और साधु बाबा की वजह से। लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा? तुम चिंता मत करो मोहन, कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। पर अभी तक असली खूनी का एक भी सुराग नहीं मिला है। कोई बात नहीं जी, अब हमारे पास 2 दिन और बचे हैं।
हो सकता है इन 2 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए जिसके बारे में हमने कभी पहले सोचा भी नहीं हो। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। अब उसका तीसरा भी आ पहुंचा। वो कपड़े धो रहा था कि तभी उसे पानी में बहता हुआ एक बड़ा संदूक मिला। हाँ, ये क्या है? एक संदूक? ये तो बहुत बड़ा है। संदूक, सावधान रहना, ये मुसीबत ला सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, इसे धीरे से खोल कर देखो। बाप रे बाप, इसमें तो बहुत सारा धन है, सोने चांदी, ये तो बहुत कीमती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया हमारे साथ? कहीं हम। अरे अरे, तुम रो क्यों रही हो? ये तुमने क्या किया? ये खबर गांव में फैली हुई है कि दूसरे गांव के सेठ के घर चोरी हुई है। क्या? कौन सा सेठ? कौन सा गांव? सेठ ने ऐलान किया है कि जिसके पास भी ये संदूक मिलेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत गुस्सा है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अरे अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब हमें एक काम करना होगा, हमें ये संदूक अपने घर पर छिपा कर रखना होगा। नहीं रमा, ऐसा करना गलत है। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। हम इसे रात को यहाँ से ले जाएंगे ताकि कोई हमें देख न ले। हम इसमें से कुछ भी सामान नहीं निकालेंगे। हम कैसे न कैसे करके सेठ को लौटा देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी मुझे एक दिन जीवित रहना है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अब ये कैसी मुसीबत मोल ले ली हमने। कल चौथा दिन है, मुझे दोनों तरफ से मौत ने घेर लिया है। एक तरफ हत्या का आरोप और दूसरी तरफ चोरी का आरोप। थोड़ी देर बाद मोहन के दिमाग में एक तरकीब आती है। रमा, वैसे भी मेरे पास एक दिन बचा है, तो क्यों ना हम आज रात में यहाँ से भाग चलें। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यहाँ रहे तो मारे जाएंगे। हाँ, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमें यहाँ से दूर जाना होगा, यही ठीक रहेगा। उन्होंने अपना जरूरी सामान बांध लिया और जंगल की ओर चल पड़े। हमें जंगल के रास्ते चलना होगा ताकि कोई हमें ढूंढ ना पाए। सुबह तक तो हम बहुत दूर पहुँच जाएंगे। अब हमें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। क्या मोहन और उसकी पत्नी गायब है? जल्दी से उन्हें पकड़ो। उसकी इतनी हिम्मत! मुखिया जी, उसने मेरी बेटी की हत्या की है। मैंने उसी दिन कहा था कि उसे सजा उसी दिन मिलनी चाहिए। देखो सेठ जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था कि वह भाग जाएगा, क्योंकि कल तक तो वह यहीं था। वैसे अब वह बहुत धनी बन चुका था। मुखिया जी, मैं अपनी बेटी का बदला तो उससे लेकर रहूंगा। ओह, चलते चलते अब सुबह भी हो गई है। हम बहुत दूर आ गए हैं। अब मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, अब थोड़ी देर रुककर आराम कर लेते हैं। हाँ, ये कपड़ा किसका है? इस जंगल में ये कहाँ से आया? ये तो बहुत पुराना लगता है। ये तो बहुत पुराना लग रहा है, शायद किसी यात्री का होगा। हाँ, एक काम जो करता हूँ, मुझे अपने जादुई कपड़े का उपयोग करना चाहिए। जरा देखें तो आखिर ये किसका कपड़ा है। हाँ मोहन, उसे उस पर डालो, शायद ये किसी की मदद कर सके। जैसे ही वो उसे कपड़े के ऊपर रखता है, तुरंत वो नया कपड़ा बन जाता है। अरे देखो रमा, ये कपड़ा नया हो गया, बिल्कुल नया। अरे ये तो सेठ की लड़की का दुपट्टा है। मैंने एक बार उसे ओढ़े हुए देखा था। क्या? सेठ की लड़की का दुपट्टा? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इसे पहचानती हूँ। इसका मतलब है कि सेठ की लड़की भी यही कहीं होगी। बाप रे, इतने घने जंगल में वो लड़की क्या कर रही होगी? और उसे कौन लेकर आया होगा, वो भी इतनी दूर? मुझे तो कोई साजिश लग रही है। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। अरे वो देखो रमा, वहाँ पर कुछ है।
उन्हें आगे बढ़ने पर साधु की एक कुटिया नजर आती है। अरे अरे, ये तो किसी साधु की कुटिया लग रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल सके। हाँ बाबा, आप यहाँ, आप तो चमत्कारिक हैं। हाँ बेटा, मैं यही हूँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ एक ना एक दिन जरूर आओगे। बाबा, हमें सेठ की लड़की का दुपट्टा मिला और वो नया हो गया। हाँ, और ये नया हो गया, इसका क्या मतलब है? तुम जिस लड़की की तलाश कर रहे हो वह यही है। वह जंगल में खेलते खेलते रास्ता भटक गई थी। मुझे वह रास्ते में मिली तो मैं उसे अपनी कुटिया में ले गया। मैं यहाँ हूँ, आप कौन है? लड़की, तुम ठीक हो? तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम सुरक्षित हो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। लेकिन तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए और तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? बाबा, क्या बताएं बाबा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। एक मुसीबत से बच गया तो अब दूसरी मुसीबत मुझे ढूंढ रही है। तुम चिंता मत करो मोहन, अब समय बदल चुका है। मोहन बाबा को सारी बात बताता है। तभी वहाँ पर दीनू भी भटकता हुआ पहुँच जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ हो? हाँ दीनू, मुझे गांव छोड़कर भागना पड़ा। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन दूसरे गांव का सेठ तो अपने संदूक को ढूंढ रहा है और मैंने उसे इसी जंगल में देखा है। लगता है उसे सब कुछ पता चल गया है। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? अब तो सच में आज मेरा आखिरी दिन है। अब आप ही कुछ करो बाबा, मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। चिंता मत करो मोहन, अब तुम्हारे दुख का समय खत्म हो चुका है। बस तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। अरे अरे, वो देखो, वो सेठ तो यहीं पर आ रहा है। प्रणाम बाबा। तुम किसी दूसरे गांव के सेठ लग रहे हो। कहो सेठ, तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कीमती संदूक चोरी हो गया है। सेठ जी, कृपया करके मुझे क्षमा करें। वो संदूक मेरे पास है। वो मुझे नदी के किनारे पर बहता हुआ मिला था। यह सच कह रहा है। दोनों गांव के बीच जो नदी है उसके पानी का बहाव बहुत तेज है। जो भी उससे पार करने जाता है या तो वह बह जाता है या फिर उसका सामान बह जाता है। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है चोर वह नदी पार कर रहा हो और नदी की तेज धार में वह संदूक उसके हाथ से बह गया हो। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। ये देखो सेठ जी, तुम्हारा धन इसमें सुरक्षित है। अरे हाँ, लकड़ी का यह संदूक तो अभी भी गीला है और मेरा धन भी सुरक्षित है। ये मेरा कर्तव्य था सेठ जी। मुझे दूसरों की चीजें नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें 10 सोने की अशर्फियाँ देता हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। 10 सोने की अशर्फियाँ? ये तो बहुत ज्यादा है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। हाँ, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें सेठ तेनालीराम जी के पास चलना चाहिए, लेकिन गांव वाले, मुखिया जी और सेठ मुझे दूर से ही देखकर मार देगा। नहीं रमा, मोहन को भी लड़की को साथ लेकर चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है बाबा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। वे सभी सेठ तेनालीराम के घर पर जाते हैं। अरे वो देखो, मोहन तो खुद ही हमारे पास आ रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे जिंदा ही मार दूंगा। धीरज रखो सेठ जी, वह अकेला नहीं है। और वो देखो, वह साधु बाबा के साथ आ रहा है और लगता है उसके साथ एक लड़की भी है। अरे अरे हाँ, ये तो मेरी बच्ची है। मेरी बच्ची जिंदा है। इसे जरूर उसी धोबी ने छिपा कर रखा होगा। प्रणाम बाबा, आप मोहन के साथ? जिस मोहन को तुमने मृत्यु दंड दिया था वह सच में निर्दोष है। नहीं बाबा, इसने मेरी बच्ची को छिपा कर रखा था। नहीं सेठ तेनालीराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वह खून किसका था? वह खून नहीं बल्कि कोई लाल रंग बह गया होगा,
क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है। उसमें अक्सर सबका कीमती सामान बह जाता है और आगे चलकर मोहन को मिलता है और वह उसे लौटा देता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें भला बुरा कहा। तुम्हारा हृदय सच में बहुत नेक और ईमानदार है। तुम गरीब होकर भी सबका भला सोचते हो। मैं भी मोहन को उसकी ईमानदारी के बदले में 10 सोने की अशर्फियां देता हूँ। क्या सच में तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर? अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। एहसान तो तुमने किया है मोहन। मोहन की खुशी का तो ठिकाना न रहा। अब वो गरीब न रहा, बल्कि अपनी ईमानदारी की वजह से वो धनवान बन गया। यही है समय का खेल।